Good afternoon, everyone. Myself, I am Abhishek Kumar Singh, working as software engineer in Webgoal, and today I will explain what is UI component in Webgoal. Basically, all of you know about what is UI. UI means user interface. And UI is the medium by which a user interact with your application. It's also available in Magento 1. That means in Magento 1, there is a grid form, everything, how it's built. In Magento 2, they change the approach, how to build this UI elements. Most of new Magento elements are built on UI components, like a product grid, product page, order grid, etc. UI components are designed for simple and flexible user interface rendering. Using this, you can configure the page. No need to write the code for that. There is predefined patterns. You just configure it, and that page is rendered on your client. UI components are responsible for rendering page results and और क्या करता है कि रेंडर करने के अलावा इसके बाद भी जो हमारे फील्ड्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। सपोज क्या होता है कि हम किसी भी डेटा को रेंडर किए, उसके बाद हमें अगर कोई भी चेंजेस करते हैं तो जस्ट टाइम पे एक रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पे जाएगा, उसके बाद डेटा अपडेट होकर हमारे पास आएगा। लेकिन इसमें क्या UI कंपोनेंट्स की यूज करने से क्या होता है, जो डेटा हमारे रिजल्ट आया हुआ है हमारे पास उसमें आपस में बाइंडिंग होती है। अगर उस टाइम पे आप कोई भी चेंजेस करते हो तो उसके अकॉर्डिंग डेटा अगर कोई दूसरे पर डिपेंडेंट है तो वो भी रिफ्लेक्ट होगा। और better understanding, we will take an example of Magento 1 layout page. In Magento 1, if you want to create a product form in your page, then you need to write these nodes. These are the XML nodes. And if you consider first one, behind the first node, there is this node. Then हमें एक फॉर्म ऐड करने के लिए इतनी सारे लेआउट्स पे कोड करने पड़ेंगे, जिसके बाद हमारा जो भी प्रोडक्ट पेज होगा वो क्लाइंट एंड पे रेंडर होगा। और इट्स टू कॉम्प्लेक्स। सपोज कीजिए कि हमें उस जो भी हमने डिजाइन बना रखा है उसे रिमूव करना है, तो उसे हमें क्या करना है, हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो ब्लॉक है कौन से ब्लॉक से कॉल हुआ है, कौन सी जावास्क्रिप्ट फाइल यूज हुई है, उन सबको हमें रिमूव करना पड़ेगा। देन वी कैन रिमूव द एलिमेंट। बट इन Magento 2, if you want to add product form in your page, you just write this code UI component name equal to product form. Here product form is the UI component that defined in Magento for the product form, and the complete product form is rendered on your client end. Then why UI component required? What is the benefit of UI components? Simplify layout under XML file. In previous slide we see that in Magento 1 we need to write many codes for a single form. But in Magento 2, if you want to use product form in your application, you just need to write one node in your layout file. Here I want to clear one thing, that the working of layout files in Magento 2 and Magento 1 is same. In Magento 2, they introduce a new node called UI component. एक्सटेंडेबिलिटी। Magento 1 में अगर हमें प्रोडक्ट पेज पे दो फील्ड्स एक्स्ट्रा ऐड करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या होता है कि ब्लॉक फाइल बनाते हैं टाइप के लिए, फिर फॉर्म कंटेनर बनाते हैं, उसमें फील्ड्स ऐड करते हैं, उसके बाद उन ब्लॉक्स को हमें लेआउट फाइल में कॉल करना पड़ता है। तब ये जो भी फील्ड्स आपने क्रिएट किए हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म पे अपीयर होगा। सपोज वो प्रोडक्ट फॉर्म कहीं और अगर यूज हो रहा होगा तो वहाँ पे ये आपने जो भी एलिमेंट्स क्रिएट किया वो रेंडर नहीं होगा। उसके लिए आपको उस प्रोजेक्ट के लेआउट में आपको फिर से इन ब्लॉक्स को कॉल करना पड़ता है। लेकिन Magento 2 आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें प्रीडिफाइंड आपका प्रोडक्ट फॉर्म बना हुआ है, आप अपना भी बना सकते हो। मैंने एग्जांपल के लिए प्रोडक्ट फॉर्म लिया है नॉर्मली। अब इसमें आपने इसको लोकली आपने जो भी एक्सटेंशन बनाया उसमें बनाया और उसमें आपने कॉन्फ़िगर कर दिया एक्स्ट्रा फील्ड्स जो भी आपको क्रिएट करना है। अब ये आपके जो भी UI कंपोनेंट फॉर्म
प्रोडक्ट फॉर्म का UI कंपोनेंट है, ये जहां भी रेंडर होगा वहां पे ये दोनों फील्ड एग्जिस्ट करेंगे, वे क्रिएट हो जाएंगे। दैट मीन हम इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फीचर्स को। ये जो एग्जांपल है इसमें है कि आपका जो डेली डील है फील्ड सेट पहले से क्रिएटेड है। अगर डेली डील फील्ड सेट पहले से क्रिएटेड नहीं है और आपको क्रिएट करना है तो आपको फील्ड सेट में एक आर्गुमेंट पास करना होता है जिसमें आप नेम पास कर सकते हो कि आपके फील्ड सेट का क्या नाम विथ लेबर, देन इट्स रेंडर ऑन योर क्लाइंट एंड। कॉन्फ़िगरेशन ओवर कोड। UI कंपोनेंट में हमें लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, देयर इज प्री डिफाइंड पैटर्न्स, you know that is a for field set you need to write this and you follow that pattern and normally configure your page into XML files and then call it in the layout XML file, then the UI is rendered on client end. Less traffic over the network. जो भी हम डिजाइन बनाते हैं UI कंपोनेंट उसमें हमें क्या होता है कि जितना भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया वो वन टाइम जेसन में कन्वर्ट होकर सर्वर को पास होगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें रिस्पांस मिलेगा उस रिस्पांस के बेसिस पे हमारा UI प्रिपेयर होगा। सपोज क्या होता है नॉर्मली जैसे Magento 1 में हम यहाँ पे नॉर्मली PHP का उदाहरण, नॉर्मल PHP फॉर्म पे अगर हमें एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऑप्शन डायनामिकली है तो हमारे पास एक एरे होगा ऑप्शंस का, हम यहाँ पे लूप क्रिएट करेंगे और हर के साथ ऑप्शंस क्रिएट करके अगर हम कोई भी टेम्पलेट इंजन नहीं यूज करते तो और उसके बाद हम कंप्लीटली इस ड्रॉप डाउन को विद ऑप्शंस रेंडर करेंगे। लेकिन UI कंपोनेंट में अगर हमें क्रिएट करना होगा तो हमें क्या, हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, उसमें हमें क्या होगा कि हमें ऑप्शंस में केवल लेबल मिल जाएगा, जैसे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड द कंप्लीट ड्रॉप डाउन जो होगा वो हमारा क्लाइंट एंड पर क्रिएट होगा। जैसे सपोज आप एग्जांपल ले सकते हैं कैलेंडर, हम किसी भी फॉर्म पे एक कैलेंडर यूज करते हैं, कैलेंडर हमारा पूरा का पूरा सर्वर एंड पे प्रिपेयर ना होता, वो क्लाइंट एंड पे प्रिपेयर होता है और उनकी जो भी फील्ड्स होते हैं वो एक डिपेंडेंट, अगर हमने मंथ चेक करना है, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर जैसे हमें कोई भी चीज अपडेट करनी होती है हम चेंजेस करते हैं, रिक्वेस्ट चलता है सर्वर पे और वो रिटर्न होता है और उसके अकॉर्डिंग हमारी UI अपडेट होती है। लेकिन अगर आप कैलेंडर का नॉर्मली जो फॉर्म पे यूज करते हैं अगर उसमें आपने चेंज किया, इसमें क्या होता है कि हमें कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर से इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। The new system allow ordering. In Magento 1, what happens if there is a grid with 20 columns and I want to compare last one and first one, then what I do? First view this, then drag, go to learn and then compare it. It's too hard. Magento 2 allow you can easily pick the last column and move it near to the first one and then easily compare them. You can also hide and show it using the column control UI components. Use pure JavaScript custom widget system for user interface. JavaScript component for their components completely created on the client end using the data returned from the server. जैसे हमने एग्जांपल लिया था कैलेंडर एक जावास्क्रिप्ट विजेट होता है, इसमें सर्वर से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होता, हमारे पास जो भी डेटा उसके अकॉर्डिंग हमने एक विजेट्स बना दिया जो कंप्लीटली क्लाइंट एंड पे एग्जीक्यूट करेगा। तो UI कंपोनेंट Magento 1 में क्या होता था कि हमारी जो भी डिजाइन बनती थी उसमें HTML और जावास्क्रिप्ट कंबाइन होते थे, पर Magento 2 में UI कंपोनेंट के थ्रू हम जो भी कंपोनेंट्स बनाएंगे वो प्योरली जावास्क्रिप्ट विजिट होगा। It is a system for building more complex UI components out of smaller components. UI components के थ्रू क्या हम अलग अलग components क्रिएट करके रख सकते हैं और उनका यूज करके एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, एक लिस्ट UI कंपोनेंट का यूज करके हमने एक ग्रिड बनाया नॉर्मली, बट इस ग्रिड में हमें अगर पेजिनेशन यूज करना है, वहाँ सेक्शंस यूज करना है, बटन्स ऐड करने हैं, इन सब के लिए हमें कंपोनेंट प्रीडिफाइंड है, हम उन्हें अपने फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं UI एलिमेंट्स में। Pre-render data for UI component as JSON binding closely to the Magento backend data option. Here we take example of Magento 1 admin section grid.
व्हाट हैपन इफ वी अप्लाई, हमने कोई भी फिल्टर अगर अप्लाई किया तो क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट आते हैं, उस में हमें कंप्लीट ग्रिड लेआउट मिलता है जिसमें HTML भी होता है और डेटा भी होता है। बट मैजेंटो UI कंपोनेंट से अगर आपने बनाया तो जैसे ही आपने फिल्टर अप्लाई करोगे आपके पास रिस्पॉन्स में केवल जेसन में डेटा आएगा, रॉ डेटा मिलेगा। उस डेटा के बेसिस पे क्लाइंट के एंड पे UI रेंडर होगा, उसके बाद वो यूजर को व्यू होगा। दैट मींस हमें पूरी की पूरी HTML विद डेटा सर्वर से नहीं मिलेगा, हमें कंप्लीटली रॉ डेटा मिलेगी जेसन के फॉर्मेट में, और ग्रिड क्लाइंट के एंड पे कंप्लीटली प्रिपेयर्ड होगा उस डेटा के बेसिस पे, देन यूजर्स को व्यू होगा। यूज एजेक्स टू अपडेट कंपोनेंट डेटा। UI components always use AJAX. That means there is a predefined pattern. If you push any data, then you send a request to the server, and you not need to write load every time HTML or static content. It's just get raw data and manipulate that user interface on the client end. That means again and again you don't need to update your HTML elements, etc. Now, from type of UI components. How many types? There is two types of UI components in Magento 2. One is basic and second is secondary. Basic components are those which are responsible for listing type data, grid type data, and tiles type data. Tiles type product data like we take example of Pinterest dashboard. Their images are displayed in the form of tiles. Basic UI components are divided into two parts, list and form. Lists are responsible for display data like list, grid and type type. It's work on the basis of suppose there is you have a lot of हमारे पास एक बहुत मतलब लिस्ट ऑफ डेटा सेम टाइप के और उसे हमें डिस्प्ले कराना है, तो इसमें हमें क्या लिस्ट कोई भी लिस्ट टाइप डेटा हम निकालते हैं तो हमारे पास एक पैटर्न होता है कि हमें इसी डिजाइन के फॉर्म में कैसे दिखाना है। तो हमने डेटा को पास किया जेसन के फॉर्म में और लिस्ट कंपोनेंट का यूज करके उसे हम ग्रिड व्यू, लिस्ट व्यू और टाइल्स के व्यू में डिस्प्ले करा सकते हैं। फॉर्म elements are used for CRUD operations. Like if you want to create, update, edit, delete on entities, then you use form UI components. Second is secondary UI components. Secondary UI components are basically the extensions of basic UI components. Using secondary UI component, you make the user interface more feature rich. These are the list of secondary UI components, like the filter component for apply filtering on your pagination component for pagination, mass action if you want to apply same action on the mass entity, then you can use this. Tree mass action is working as like a mass action, but the actions are displayed in the menu format. Column components are used to display or hide column according to user. UI select components that provide to select entities. Multi-select is provide a feature if you want to select multiple entities. That means the components are predefined. You don't need to create every time. You just call it in your UI component layout file, and then it's rendered with your UI in UI component. Inline edit component in this Magento to provide a feature, a component inline for edit entities in the grid list. Normally suppose क्या होता है कि हमें कोई भी चेंजेस करना है, हमें पूरे फॉर्म ओपन होता है, उसकी जगह हम ग्रिड में ही इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पॉपअप में एक स्ट्रेट इन लाइन हम चेंजेस कर सकते हैं चीज को। बुकमार्क कंपोनेंट फॉर सेविंग द स्टेट ऑफ द ग्रिड्स, जैसे हमने कोई फिल्टर अप्लाई या सॉर्टिंग करे उसकी स्टेट्स को सेव करने के लिए बुकमार्क कंपोनेंट्स होते हैं। रिसाइज कंपोनेंट्स अलाउ दैट द user can resize the column or not. Sticky header components are used for
add extra header or tools in your grid. Export button components used for if you want to export data in CSV or XML file. These are already defined. You no need to define every time. In Magento 1, if you want to recreate the export button, then you need you need to write the controller write the export, and then when you click on that export button, then हमें CSV डाउनलोड नहीं मिलेगा. लेकिन इसमें क्या है, प्री डिफाइंड पैटर्न है. आपको नॉर्मली इस कंपोनेंट को अपने फाइल्स में यूज करना है और वो फीचर इंक्लूड हो जाएगा आपके यूजर एंड पे.